हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करते हैं ये चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। ये क्वेश्चन नंबर 12 से जो पहले क्वेश्चन है हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि इसमें हमें कहाँ से देख रहे हैं हम, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारी, वहाँ से हम देख रहे हैं। सपोज़ करो ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लेते हैं, ये यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक बिल्डिंग हो गई, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपकी बिल्डिंग है। और ये बेस है आपका। तो वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है। और फ्रॉम द टॉप मतलब इसके टॉप से हम किसको देख रहे हैं, केबल टावर को देख रहे हैं कि वो केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, मतलब यहाँ से देखेंगे तो कहीं ऊपर ही देखना पड़ेगा आपको। इसका मतलब जो केबल टावर होगी वो इससे बड़ी होगी, तो हम उसको केबल टावर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज करो ये आपकी केबल टावर है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसके टॉप से इसके टॉप को देखेंगे, क्योंकि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तभी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से मिल जाएगा आपको कि जहाँ से आप देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो उसके ऊपर होगा, तो मतलब उसकी हाइट हमें बिल्डिंग जो टावर की जो हाइट है वो बिल्डिंग से ज़्यादा लेनी है आपको। तो हमें यहाँ पे ये जॉइन कर देंगे, टॉप को देख रहे हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्योंकि हम तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसलिए हम खुद ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ये पैरेलल टू द बेस हो जाएगी आपकी। तो एंगल जो बनेगा एलिवेशन वो आपका 60 डिग्री है, वो ये बनेगा आपका यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब सेम पॉइंट से हम क्या करेंगे, वो करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब बनता है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो। तो हम क्या करेंगे, सेम पॉइंट से यहाँ से हम क्या करेंगे, केबल टावर जो है ना उसके फुट को देख रहे हैं। केबल टावर का फुट ये है, इसको देखेंगे यहाँ से, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनता है आपका बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। अब लाइन ऑफ साइट ये हो जाता है क्योंकि हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या है वो हमने पहले से ड्रॉ किया था, तो आप एंगल मार्क करोगे ये वाला, क्योंकि बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल तो आपका एंगल बनता है ये 45 डिग्री। ये मार्क कर दिया आपने। और अब हमें फाइंड करना है इसकी हाइट, हमें चाहिए टोटल। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे ये हमारे पास ये 45 डिग्री है, तो इसको अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी ये मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी इसको ये मार्क कर लेते हैं। तो जैसे ये एंगल 45 डिग्री है और ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो ये आपका इक्वल टू में 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि इस ट्रायंगल में आते हैं, ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री, क्योंकि ये इसके इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं आपकी। तो पैरेलल लाइंस में आपकी क्या होता है, ये ऐसे एंगल कैसे बनते हैं ये वाले, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये दोनों सेम होते हैं। इसलिए आप जब भी ऐसे मार्क करोगे एंगल डिप्रेशन, वो आप नीचे जो भी एंगल होगी ये ऑल्टरनेट एंगल होगा उसको मार्क कर लेना, ट्रायंगल में आ जाएंगे आप। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे, इसमें सॉल्यूशन में आपका आएगा, ट्रायंगल लेंगे आप, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं आप। ये इसमें हमें ये फाइंड करना है पहले। तो ये इसलिए फाइंड करना है क्योंकि जब ये आ जाएगा तो ये इसके इक्वल होगा। फिर इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, इस वाले ट्रायंगल से ये हमें गिवन है, ये भी एंगल है, तो ये फाइंड कर लेंगे। जब ये फाइंड कर लोगे और डी सी हमारे पास कितना है, वो जितना ए बी है उतना डी सी भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ये तो इसमें वर्क करना है, ये आपने डिसीजन लिया, बट हमें ये फाइंड करने के लिए हमारे पास नहीं है कुछ भी। तो हम ये ट्रायंगल से पहले बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी अपॉन में ए बी लिखोगे आप, बी सी बाई ए बी, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये आपका बनता है कॉट। कॉट 45, एंगल 45 है यहाँ पे, ये ले लेंगे आप। तो बी सी बाई ए बी कितना है, ये 7 है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बी सी इक्वस टू आपका आ जाएगा, बी सी इक्वस टू ये 7 वहाँ पे जाएगा, तो बी सी आ गया 7। ये 7 मीटर लिख सकते हैं आप इसको। तो अब आप बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाती है, और ए डी किसके इक्वल है, ए डी आपका जो है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि वो लाइन्स पैरेलल हैं आपके यहाँ पे।
और ये रेक्टेंगल बनता है, इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आपका इक्वल हो जाएंगे। AD आप ये मार्क कर सकते हो। इसके बाद आप ट्राइंगल में आएंगे। ट्राइंगल ये आपका ADE, तो अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE। इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना है, ये AD फाइंड करना है इसके अंदर। तो ED अपॉन में लेंगे AD, तो ED अपॉन AD, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है आपका tan 60 डाल देंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो AD है वो आपका एज इट इज़, और AD की वैल्यू आप यहाँ पे BC के इक्वल था वो 7 डाल देंगे, ये आपका √3 होता है। तो इसके बाद में आप क्या करोगे, ये वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ED इक्वल टू आ जाएगा आपका 7√3। तो ये 7√3 आ गया आपका ED। और ये DC किसके इक्वल था, ये आपका फाइंड हो गया है। एंड जो DC है वो है इक्वल टू में AB, और AB इक्वल टू 7 मीटर आपके पास पहले से ही गिवन है। तो हमें जो हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ED प्लस DC। तो ED प्लस DC, ये ED की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 7√3, और ये प्लस आपका DC कितना, DC इसकी 7 के इक्वल है आपका, तो ये डाल देंगे आप यहाँ पे। इसके बाद में आप क्या करोगे, 7 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1, तो ये इतने मीटर में डालेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। तो ये टावर की हाइट फाइंड करनी थी इसमें, वो आपने कर दी है। इसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो लिखा हुआ मैंने, देखो बुक में आप देख सकते हैं यहाँ पे NCERT में, तो सेम क्वेश्चन है, आप रीड भी कर लोगे। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो वो कह रहे हैं कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, मतलब हम किसके टॉप से, जो लाइट हाउस है आपका 75 मीटर हाइट, उसके टॉप से हम देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइट हाउस पहले ड्रॉ करता हूँ, इस पे एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो ये हमारे पास हमारे हिसाब से एक लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस, और इसकी जो हाइट है वो है 75 मीटर। तो आप वो यहाँ से ऐसे मार्क कर सकते हो, 70, ये लाइट हाउस है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाद में क्या बोला आगे कि लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, जो आपकी ये सी लेवल है, सी लेवल से जो लाइट हाउस की हाइट है वो है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। तो 2 शिप्स हैं जिसका कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब आप फिर कहाँ से देख रहे हैं, ये मतलब ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आप देखेंगे दोनों शिप्स को, जिनका क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 और 45 डिग्री बनता है। तो वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर बोला है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही साइड में, सपोज करो ये आपका सी लेवल है, और एक लाइट हाउस यहाँ पे है, एक लाइट हाउस हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ये दोनों अगर यहाँ से ज्वाइन करते हैं आप, दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है वो बोला है 30 और 45। अब डिप्रेशन की बात की उन्होंने, तो हम जहाँ से देख रहे हैं एंगल तो वहाँ बनेगा, लेकिन एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, नहीं है, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है ये। तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो बनता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे लाइन ऑफ साइट सपोज करो एक ये वाला शिप है, एक ये वाला शिप है, ये इसको हम A और B से मार्क कर लेते हैं शिप्स को। तो ये आपका, अगर हम ये एंगल मार्क करते हैं 30 डिग्री, ये बिटवीन ये लाइन ऑफ साइट, क्योंकि हम पहले शिप को देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल, और इनके बीच का एंगल बनता है 30 डिग्री। और उसके बाद अगर हम दूसरे शिप को देखते हैं यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, फिर आपका एंगल बनेगा ये वाला, जिसको कि हम 45 मार्क करेंगे। अब ऑल्टरनेट एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है, तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री वो आपका होगा इसके इक्वल। ये आप ट्रायंगल में नीचे मार्क कर लें, क्योंकि ये जब जब तक ये मार्क नहीं करो तो ट्रायंगल कैसे यूज़ करोगे। तो अब इसमें ये मार्क कर लिया आपने, तो हमने इसे कैसे मार्क किया ये, क्योंकि ये ऑल्टरनेट से इक्वल होते हैं, 30 इसको मार्क कर लेंगे, 45 इसको मार्क कर लेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये चीज़ें आपको ज़रूर शो करनी है,
क्योंकि अगर डायरेक्टली हम ये मार्क कर देंगे तो लगेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये मार्क करना, लेकिन ट्रायंगल में इन दोनों को आप नीचे मार्क कर लेंगे ऑल्टरनेट से। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब हमें ये दो शिप्स हैं, शिप्स ए और बी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस। अब बात ये आती है इसको फाइंड कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है आपके पास, इसमें हमें ये वाली साइड गिवन है 45 डिग्री है, तो हम ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे, ये बड़े वाला ट्रायंगल, इसमें ये गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक फाइंड होगा, यहाँ से यहाँ तक फाइंड होगा। उसमें से हम ये वाला माइनस करेंगे जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो माइनस करके आपका जो आएगा वो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये वर्क करना है, ये डिस्टेंस ले लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ए और बी मार्क के इसको सी मार्क कर लेते हैं, इसको डी मार्क कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसमें ट्रायंगल बी डी सी, छोटे वाला ट्रायंगल पहले यूज़ करते हैं। तो इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें हमें ये फाइंड करना है, तो लिखेंगे आप बी सी बाय सी डी इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब ये आपका बनेगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे कॉट 45। तो बी सी डी सी हमारे पास गिवन है 75 डिग्री, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बी सी इक्वल्स टू आ गया 75। तो 75 आपका ही आ जाता है बी सी की वैल्यू। अब हम ट्राइंगल लेंगे बड़े वाला, तो लेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें भी आप लिखोगे ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन में डी सी, तो ये भी आपका कॉट बनेगा कॉट 30। तो ए सी अपॉन में डी सी कितना है 75, और कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 आपका होता है √3, इसकी वैल्यू √3 होती है, तो ये वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे आप। तो ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 75 √3 आ गया। अभी 75 √3 ए सी की वैल्यू आ जाती है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसमें कि डिस्टेंस जो आपका होगा वो हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, मतलब ए सी में से बी सी को माइनस करेंगे तो ये भी आएगा डिस्टेंस, तो ये भी है आपका बिटवीन टू शिप्स। तो वो आप फाइंड करेंगे ए सी माइनस बी सी करके। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 75 √3 माइनस माइनस बी सी आपका था 75, तो 75 यहाँ पे ले लेते हैं। तो 75 दोनों में से कॉमन लेंगे आप, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1, तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इतने मीटर आ जाता है। तो ये आपका था ये क्वेश्चन नंबर इसका 13। तो ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा इसको अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो, थोड़ा अच्छे समझ के फिगर ड्रॉ करना वो, क्योंकि फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके उसको समझ के फिगर ड्रॉ करो, और जो जो इसमें गिवन है वो मार्क करके उसके बाद में पहले डिसीजन ले कौन सा ट्रायंगल हमें यूज़ करना है, कौन सा ट्रायंगल क्या फाइंड करना है, वो सब डिसीजन लेके उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कोई से भी ट्रायंगल जो भी हमें लगे कि हाँ पहले ये ट्रायंगल लेना, उसके बाद ये लेके ये हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार, और इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो बच्चे आज इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।